कई दोस्तों का डर है, कई बार पूछा जा चुका है और मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ। कई ज्योतिषों ने 1947 की भारत की आज़ादी की कुंडली के हिसाब से राहु की महादशा 2032 से 2050 मुस्लिमों का शासन होगा, इस्लामिक जगत का, इस्लाम का वर्चस्व होगा, भारत के कई टुकड़े होंगे। ऐसे कई सवाल बार बार मुझे पूछे जा रहे हैं। 2032 से नहीं, 2032 पहले दुनिया ही नहीं रहने वाली। और मैंने आपको इशारा में बता दिया है कि 2028 से पहले ईसा और मूसा का भविष्य तय हो जाएगा और 2032 से 35 बोला ही है, फाइनल है। 2038 सराउंडिंग सुवर्ण युग चालू हो जाएगा। ईसा और मूसा शून्य हो जाएंगे। तो फिर 2032 के बाद कौन शासन करने वाला है? गुरु महाराज ने परब्रह्म पिता परमात्मा की कृपा से बताया है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा, तो फिर कौन शासन करने वाले? ऐसे फालतू जो भविष्यवाणियां हैं, जिसका हमारे ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों, त्रिकाल ज्ञानी जो संत हो गए, परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अवतार हो गए, दत्त संप्रदाय में कई अवधूत ऐसे हो गए, इनकी वाणी पर भरोसा नहीं करेंगे और आप ये ज्योतिषों की वाणी पर भरोसा करेंगे। और क्या भारत की रचना 1947 में हुई है? जब से भारत और सनातन एक ही है, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, पृथ्वी की रचना हुई है, तब से भारत है। सनातन का मतलब क्या? जिसका न आदि है न अंत है, जिसका प्रारंभ ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा और अंत ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। और उसकी जो धरोहर है वही भारत है। और भारत जो अभी दिख रहा है उतना नहीं है, पूरी पृथ्वी ही भारत है, पूरी पृथ्वी ही सनातन है। कालखंड में उसमें कई नए नए पंथ धर्म आते हैं, विलय होते हैं और फिर चले जाते हैं। जो सनातन है उसका साम्राज्य रहने वाला है 2032 से। जो सनातन है, जो इस ब्रह्मांड का परम सत्य है, उसका शासन रहने वाला है, गलत का नहीं, जिसका आधार ब्रह्मांड का सत्य है। चाहे आप इसको हिंदू बोलो, सनातन बोलो, भारत उपखंड बोलो, जो राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा 64 योगिनियों को मानता है और साथ में जो यीशु का भी सम्मान करता है, जो अल्लाह का भी सम्मान करता है, जो महावीर और बुद्ध को भी मानता है, जो वाहे गुरु को भी मानता है, वही सभ्यता 2032 के बाद इस पूरे विश्व में शासन करेगी 1000 साल तक। और उसमें 100 साल का भारत का गोल्डन पीरियड आने वाला है, स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी बातें सुन के अपना दिमाग मत खराब करो। आपको केवल एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो ये आतंकी है, जिन्होंने 1500 साल 2000 साल हमारे देश पे राज किया, बर्बरता की, कुर्ता की, हमारी माता बहनों, हमारे धर्म स्थानों, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारी संस्कृति पर जिन्होंने प्रहार किया, उनका सर्वनाश कन्फर्म है। इसीलिए परमात्मा ने साइन कर दिया है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। ये एक सोच है जो ख़त्म हो जाएगी। इनके साथ ये यहूदियों की भी सोच ख़त्म हो जाएगी। खलीफा की सोच तो ख़त्म होगी, लेकिन ये यहूदियों की ग्रेटर इजराइल की सोच भी ख़त्म हो जाएगी और ईसाइयों का जो साम्राज्य फैलाने की सोच है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो 2032 के बाद कौन रहेगा? जो सनातन है वही रहेगा। सनातन का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। सनातन मतलब इस ब्रह्मांड का परम सत्य,
और 2030 के बाद तो सुवर्ण युग आने वाला है? तो आतंकी आतंक की बात, उसका तो मैंने बोल ही दिया, 2028 तक ही फैसला हो जाएगा, उनका भविष्य तय हो जाएगा है? और 2032 के पहले भारत का नक्शा भी बढ़ जाएगा। तो फिर वो बढ़े हुए नक्शे के हिसाब से फिर प्रिडिक्शन करेंगे। घटे हुए नक्शे से प्रिडिक्शन कर रहे हैं आज़ादी मिली तब से, लेकिन 2032 से पहले तो भारत का नक्शा कई बार बढ़ जाएगा। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ? तो फिर उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करोगे है? भारत में और आपके 50 नहीं 100 पूर्वज, 1000 पूर्वज भी गिन लो ने, या 2000 पूर्वज भी गिन लो, आगे के दादा 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 5000 भी गिन लो, 10,000 भी गिन लो, आपके पहले के 10,000 आपके दादा उससे भी पहले का है। ये हिमालय से कन्याकुमारी तक का जो प्रदेश है ना, और ये मिडल ईस्ट से लेके नीचे म्यांमार तक, वो सोने की चिड़िया का भारत ही है। भारत की साइज अब बढ़ेगी, 2032 से पहले ही बढ़ जाएगी। तो इसके हिसाब से फिर प्रिडिक्शन करोगे। दुनिया में जो भी युग परिवर्तन होता है ना भैया, उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। वर्तमान में जितने भी संत अवधूत हो गए या है, जी और परमात्मा के साथ संवाद से एक युग परिवर्तन का प्रोसेस होता है। ये युग परिवर्तन, महापरिवर्तन अभी जो 2026 से 32 तक का है ना, वो ज्योतिषों का खेल नहीं है, किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट का भी खेल नहीं है। ये दिव्य दस्ताओं ने जो बताया है वही बता रहे हैं, उन्होंने जो दृष्टि दी है वही बता रहे हैं कि 2029-30 के बाद दुनिया मान जाएगी कि भारत महासत्ता है। भारत सेना की त्राल सुन के सामने वाली सभी फौज अपने हथियार रख देंगे, कोई भारत से लड़ने का भी नहीं सोचेगा। आतंकी हो तो उसके पहले ही हिसाब हो जाने वाला है। 28 तक ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन लोग का क्या भविष्य है। और भारत के जो मुसलमान हैं वो भी रूसियों के ही संतान हैं, कोई बाहर से नहीं आए। ये देश में रहने वाले, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाली प्रजा, मतलब वो हिंदू, वो सब ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। और आगे हम सब ऋषि मुनियों की तरह ही जीने जाएंगे, जो भी हम में से बचेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महावीर हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, वो वही जो हमारा बेस है उसके हिसाब से, हम ही नहीं पूरी दुनिया इसके हिसाब से फिर चलेगी 1000 साल। उसको ही तो सुवर्ण युग बोलते हैं। फिर वापस जो परमात्मा की इच्छा होगी उसके हिसाब से 1000 साल के बाद दुनिया चलेगी। लेकिन भारत के 100 ईयर्स 100 ईयर्स गोल्डन पीरियड के कारण पूरी दुनिया में, एग्जैक्ट बता दूँ तो 80 ईयर्स 80, ठीक है ना। अभी कौन सा चल रहा है, 2030 आएगा ना, हाँ, तो 35 तक तो भारत महासत्ता हो जाएगा। तो अगले 31-35 तक भारत महासत्ता बन जाएगा। उसके बाद का होल 80 ईयर्स 31-35 तक, 2020-32 से तो गिनो तो 2031-32 तक भारत का जो 100 ईयर का गोल्डन पीरियड है उसके हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी। उसके हिसाब से पूरी दुनिया में गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो ये सब डर दिमाग से निकाल दो। 28 तक तो ईसा मूसा का ही भविष्य आपके सामने हो जाएगा। 32 है कि आप डर रहे हो। और कोई भी धर्म का हो जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र है,
जिसकी अपनी क्वालिटी है, जिसके अंदर इक्विवेलेंट का भाव है, मानवता है, सखा भाव है, परस्पर देव भाव है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, वो ही तो सर्वाइव करेंगे। बाकी कोई सर्वाइव करने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू का भी हो, चाहे जिसको आप सनातन बोलते हो उसका भी हो। जिसके पास ये क्वालिटी होगी वही सर्वाइव करेंगे। और 2032 से गोल्डन पीरियड की स्टार्ट हो जाएगी, 2038 से उसकी विधिवत स्थापना हो जाएगी, 38-40 जो फिर परमात्मा की इच्छा। कई लोग मुझे भारत के बारे में बोले, भारत में कल की रुद्र भगवान है, उनके होते हुए हम क्या बताएं भारत के बारे में? हैं, हमारा बाप बैठा हुआ है, हम सबका बाप, वो तय करेंगे ना। वो बैठे हैं, हाजिर हजूर है, उनके हाजिर होते हुए हम क्या बताएं? इतने छिछड़े नहीं हैं हम। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो अच्छे लोग हैं वो डरे नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं।